Hello everyone, welcome and welcome back to my channel. Welcome back to my another video. If you are new here, then hit the subscribe button for more such video. Okay, in today's video I show you what is the best method for the facial hair remover. Right, हमारा ये बहुत ही सेंसिटिव एरिया होता है, राइट? तो कौन सी मेथड बेस्ट है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो मैं आपको कोई भी मतलब लेज़र ट्रीटमेंट या दूसरी कोई भी परमानेंट मेथड होती है वो मैं अभी तो आपको नहीं बताना चाहती। अगर आप करना चाहते हैं तो आप लेज़र ट्रीटमेंट और दूसरी कोई भी ट्रीटमेंट होती है वो आप कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसलिए आपको सजेस्ट नहीं करना चाहती क्योंकि वो बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, राइट? हमारे बाल उगना ये हमारे एक नेचुरल प्रोसेस है, हम उसको ही क्यों उड़ा देना चाहते हैं, राइट? हम हमारी बॉडी के लिए इतना नहीं कर सकते, इतनी केयर नहीं कर सकते कि हम चलो महीने में एक बार या महीने में 2 बार हमारे बॉडी के हेयर रिमूव कर सके, राइट? चलो छोड़ो, अब मैं आपको हमारी टेम्परेरी मेथड्स बताती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। डोंट वेस्ट एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। मैं आज आपको 5 टेम्परेरी मेथड्स बताने वाली हूँ और लास्ट में जो बताने वाली हूँ 5th वाली वो बहुत ही मतलब वही बेस्ट है, तो लास्ट तक की वीडियो ज़रूर देखना। ओके, तो फर्स्ट मेथड है थ्रेडिंग को पुल करते हैं, राइट? तो डेफिनेटली पेनफुल मेथड है, लेकिन आपके स्किन के मतलब ऊपर जो भी फाइन हेयर भी है वो भी निकाल देता है, जड़ से बालों को निकाल देता है, राइट? तो हाँ, ये अच्छा है कि वो लॉन्ग लास्टिंग हो सकता है महीने तक, लेकिन ये बहुत ही पेनफुल मेथड है। अगर आपकी स्किन पर ये सूटेबल है तो आप ये कर सकते हैं, राइट? बट इट इज़ लेस इरिटेटिंग देन द वैक्सिंग, राइट? हमारी सेकंड मेथड है वैक्सिंग। ओके, वैक्सिंग जो है वो हम फेस पर वैक्स करते हैं, उसमें से मतलब वो जड़ से तो बाल निकाल ही देते हैं, राइट? बट सेंसिटिव स्किन के लिए ये बहुत ही मतलब इरिटेटिंग हो सकता है, रेडनेस आ सकती है, पिंपल्स तक आ सकते हैं बड़े बड़े, ठीक है? का पोर जो है वो क्लॉग हो गया तो आपको बड़े बड़े पिंपल्स भी आ सकते हैं। वैक्सिंग है जो आपको क्लियर एंड स्मूथ स्किन देगी वीक तक, राइट? तो आपकी स्किन बहुत ही स्मूथ और क्लियर होने वाली है, ग्लोई फेस होने वाला है, राइट? वैक्सिंग से। लेकिन इट माइट बी कॉज पेनफुल एक्ने, रेडनेस, इचिंग, राइट? तो आपकी स्किन को वो इरिटेट कर सकती है। तो हमारी थर्ड मेथड है डेपिलेटरी क्रीम्स, राइट? जो मार्केट में बहुत सारी है, वीट है, राइट? वो मतलब वो क्या करता है कि सरफेस से जो हेयर होते हैं उसको डिजॉल्व कर देता है और हेयर रिमूव हो जाते हैं, बट इट कॉज में इरिटेटिंग द स्किन। सेंसिटिव स्किन के वालों के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है, आप बिल्कुल भी यूज़ मत करना। मैंने मेरे फेस पर तो छोड़ो, मैंने मेरे हैंड पर यूज़ किया था उसको, और क्या हुआ है पता है? लेज़र से वो कट्स लग जाते हैं ना बड़े बड़े, ऐसे मेरे हैंड्स पे अलग अलग एरिया पे कट्स हो गए थे, इसलिए सेंसिटिव वाले के तो बिग नो है। एंड एपिलेटर, एपिलेटर जो है वो वैक्सिंग जैसा ही काम करता है, लेकिन ये बहुत ही पेनफुल है, राइट? जो थ्रेडिंग होता है वो छोटे एरिया के लिए पेनफुल होता है, लेकिन एपिलेटर है वो बड़ा एरिया कवर कर देता है, लेकिन ये पेनफुल है, वो रूट से ही हमारे बाल को निकालता है। एंड ये भी आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है, सेंसिटिव वालों के लिए मैं कह रही हूँ। इट मे कॉज बम्प ऑन योर स्किन बट इट इज़ टेम्पररी, राइट? इट इज़ very painful method. It may cause redness and irritation of the skin and also causes a bump on your skin. So समझ ही गए होंगे, राइट? ओके, तो हमारी 5th मेथड है सेविंग, राइट? सेविंग से क्या होता है कि वो हमारी स्किन के ऊपर से ही हेयर को रिमूव करता है, राइट? तो हमें 4-5 दिनों में ग्रोथ आना स्टार्ट हो जाती है, राइट? हम ऐसे करते हैं तो हमको वो महसूस होता है कि हाँ भाई हेयर निकल रहे हैं, राइट? लेकिन ये सबसे बेस्ट मेथड है, इजी टू डू है, क्विक मेथड है, एंड 10 भी नहीं, 5 मिनट में ही आपका पूरा फेस क्लियर कट हो जाता है और ग्लोई हो जाता है। मैंने जस्ट अभी आधे घंटे पहले ही मेरा फेस मैंने सेव किया है और देखो कितना ग्लो आ रहा है। मैंने ट्रस्ट में मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र ही लगाया है। मैं यूजुअली स्किन केयर और ऐसे सारे वीडियो विदाउट मेकअप ही शूट करना पसंद करती हूँ, राइट? सो स्किन ऐसी बनाओ कि आप बिना मेकअप के बाहर घूम सको, राइट?
मेरे तरफ से थम्स अप है। ओके, दिस इज द बेस्ट मेथड फॉर सेविंग, मतलब हेयर रिमूविंग. सो सेविंग इज द बेस्ट मेथड. दिस इज द क्विक एंड पेनलेस मेथड, राइट, बट इट मे कॉज माइल्ड इरिटेशन ऑन योर स्किन. बर्फ लगा लो, कुछ भी कर लो, अच्छा हो जाएगा, ठीक है. ओके, तो इनमें से थ्रेडिंग, वैक्सिंग और एपिलेटर जो है वो हमारे हेयर ग्रोथ को स्लो कर देता है, क्योंकि वो हमारे हेयर को जड़ से निकाल देता है, राइट. इन सेविंग एंड एपिलेटरी क्रीम्स इट रिमूव्स हेयर फ्रॉम द सरफेस, सो उसका ग्रोथ जल्दी होना स्टार्ट होता है, इसलिए हमें 15 दिन में एक बार उसे यूज़ करना पड़ता है. अगर हम वैक्सिंग, थ्रेडिंग करते हैं, एपिलेटर यूज़ करते हैं, तो हम महीने में एक बार ही कर सकते हैं, राइट. लेकिन मतलब मैंने 2-3 बार हेयर रिमूव सेविंग ट्राई की है, तो मैंने महीने महीने में उसको निकाला है. उसका ग्रोथ जैसे मेरा पहला ही आता था वैसा ही अभी आता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, ट्रस्ट मी. मेरा मतलब मेरा क्या है कि मेरा हार्मोनल इम्बैलेंस होता रहता है, फिर भी मेरे सेंसिटिव स्किन है, फिर भी मेरी बॉडी पे बहुत सारे बाल आते हैं, फिर भी ये मेरे फेस पे कोई भी स्टबर्न हेयर नहीं क्रिएट करते हैं. सेविंग की तरफ ही बिग थम्स अप लगाऊंगी, ठीक है. सो दिस इज़ द बेस्ट मेथड. ये मीथ है कि यार सेविंग करने से हमारे हेयर बड़े बड़े उगते हैं, ठीक हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट. सो आप ये ट्राई कर सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियोस. आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो एंड इट मे बी माइट हेल्पफुल टू यू एंड इन्फॉर्मेटिव टू यू, राइट. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. ओके, तो अगर आप भी सेविंग मेथड यूज़ करते हैं तो जल्दी से जल्दी कमेंट सेक्शन में जाके हार्ट, रेड हार्ट कमेंट कर दीजिए, ठीक है. ओके.